दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ और मस्त है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ इंडिया में एक्वाकल्चर के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है। चैलेंजेस इन एक्वाकल्चर इन द नॉर्थ इंडिया। दोस्तों 4-5 पॉइंट्स में मैंने उसको सब कैटेगराइज करा है। सबसे पहला मेरे पास चैलेंज है क्लाइमेट कंडीशंस का। आप कंपेयर करें पूरे कोस्टल एरिया से, साउथ से, तो मेरे पास डेज ऑफ कल्चर नंबर ऑफ मंथ्स कम है कंपैरेटिवली ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम समर, ये कह सकते हैं। लेकिन समर का इंपैक्ट नहीं होता, कोल्ड का इंपैक्ट रहता है। तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज ऑफ कल्चर कम है। तो हमें ये बड़ा ध्यान रखना होगा, हमें कल्चर कब स्टार्ट करना है, कब उसको खत्म करना है, कब हार्वेस्ट करना है, कब रीस्टॉक करना है, जो कि बहुत सारे किसान नहीं करते, जिसके कारण उनका एक साल खराब हो जाता है। या तो वो लीज पे करते हैं एक्स्ट्रा, या फिर वो अपने प्रॉफिट बुक करते हैं, लॉस बुक करते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। तो क्लाइमेट कंडीशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि हमारे जो फीड कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, और जो मेरा एंड प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट मेरी कांस्टेंट है। तो उसके लिए या तो हम सब फार्मर्स मिलके कंसोर्टियम बनाए, ग्रुप बनाए, या 4-5 फार्मर मिलके अपनी कोई छोटे स्मॉल लेवल की फीड यूनिट डालें, या हम जॉब वर्क कराएं। हमें इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी हम, क्योंकि जो फीड है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स है वो बढ़ते रहेंगे, वो कमोडिटी बेस है। तो अगर हमें उसके फीड के प्राइस को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना है तो हम ये कर सकते हैं, 5-5, 6-6 कॉर्पोरेट फार्मर्स मिले, आंध्रा के मॉडल को कॉपी पेस्ट करें और हम छोटी फीड यूनिट्स लगाएं और अपने इन हाउस पहले यूज करें, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। तीसरा हमारे पास सीड। हमारे पास सीड बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो भी नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी हमें रिक्वायरमेंट है कुछ हम रेपुटेड हैचरीज खोलें, कुछ अच्छे ब्रूड स्टॉक लेके आए और उनको उनकी कई जनरेशन को इंप्रूव करें, कि जिससे कि किसान को उसको एक्स्ट्रा ग्रोथ मिले 10-20% उसी टाइम ड्यूरेशन में, तो वो अच्छी निकाल पाएगा, क्योंकि वो अच्छा फीडिंग भी करा रहा है। ये एक और हमारे पास मेजर चैलेंजेस है कैपेसिटी बिल्डिंग या एजुकेशन का या ट्रेनिंग्स का। तो वो हमारे नॉर्थ के फार्मर्स को, मैं रिसेंटली 2-3 सेमिनार्स में था, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि भाई वहां पे एक ऐसे हो रहा है, आपको जाइए। फिश इंडिया प्रोग्राम था विजयवाड़ा में, तो वहां पे मेरे को 1 या 2 बंदे मिले मात्र नॉर्थ इंडिया से। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने एजुकेशन को एनहांस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेरिडिटरी बड़ी ही कम, ऐसे इंडस्ट्रियल अप्रोच के फिश फार्मिंग के लोग बड़े कम है। तो हमें इस पे बड़ा रिक्वायरमेंट है। हमें एक्सपोज, सेमिनार, वेबिनार या जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे श्रिम्प तो होता नहीं है क्योंकि ड्यू टू सैलिनिटी ऑफ वाटर, बट फ्रेश वाटर में जो मछलियां होती हैं उसके लिए हमें ये एक्सप्लोर करना चाहिए। हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए कि हम अपनी एजुकेशन बिल्डअप कर रहे हैं। हमें आईसीआर इंस्टीट्यूट्स की मदद लेनी चाहिए, हमें केवीके की मदद लेनी चाहिए, हमें एक्सपीरियंस फार्मर्स के फार्म घूमने चाहिए, वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने फार्म पे इंप्लीमेंट करने चाहिए। तो जो चैलेंजेस है हम उन्हें ओवरकम भी करें। अदरवाइज चैलेंज तो है, वो सबको पता है। तो एजुकेशन को हम कम करें, फीड को हम कम करें, सीड के लिए हम कम करें। एट दैट लास्ट जो सेल है, सेल पे हमें फोकस करना पड़ेगा कि हमें ना जो मिडिल मैन है उनको मिनिमाइज करें। हम ओवरनाइट उन्हें हटा नहीं सकते, ये निश्चित है, लेकिन हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं। बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।